का जीके एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिनोनिम्स प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। हमें बताना है सबसे करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड कौन सा होगा। एग्ज़ाम में ये इस तरह से पूछा जाएगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्या करना है, सिनोनिम्स वर्ड पता करने हैं। पहला देखिए, पहला है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट, अब देखिए लग्जूरियंट का क्या मतलब होता है। लग्जूरियंट का मतलब होता है विलासी। और जो 5-4 वर्ड यहाँ दिए गए हैं उनमें देखिए, पहला है लग्जरी लविंग। लग्जरी लविंग मतलब जो लग्जरी पसंद करता हो। लवली माने सुंदर, रिच माने धनी, और अबंडेंट, अबंडेंट माने होता है प्रचुर, अबंडेंट माने होता है प्रचुर। और पार्ट ऑफ स्पीच में यह जो लग्जूरियंट है यह क्या है, यह एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव है। मतलब ग्रोइंग थिकली और स्ट्रांगली, मतलब किसी चीज़ में प्रचुर। तो देखिए लग्जूरियंट और अबंडेंट जो है यह सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। अगला है कंटाकेरस। कैंटाकेरस, कंटाकेरस का क्या मतलब होता है। कंटाकेरस का मतलब होता है झगड़ालू। झगड़ालू, जो झगड़ा बहुत करता है उसको बोलते हैं झगड़ालू। पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव है। और जो 4 वर्ड है उनमें पहला है कैंसरस। कैंसरस का मतलब होता है कैंसर कारक, कैंसरस का मतलब होता है कैंसर कारक। और फेरोसस, फेरोसस का मतलब होता है क्रूर, फेरोसस का मतलब होता है क्रूस। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू। और फिसीपेरस, देखिए फिसीपेरस का मतलब होता है विभाजित। तो यहाँ पर कंटाकेरस का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो हो जाएगा क्वारलसम। क्वारलसम का भी मतलब होता है झगड़ालू। अगला है ओनस। ओनस, ओनस माने होता है जिम्मेदारी। ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर दायित्व। इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला है सैडनेस। सैडनेस माने होता है दुखी, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, और क्रिटिसिज्म माने भर्त्सना या निंदा। तो यहाँ पर जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनस का सिनोनिम्स हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है डेरिजन। डेरिजन, देखिए डेरिजन का क्या मतलब होता है। डेरिजन का मतलब होता है उपहास। उपहास मतलब मजाक उड़ाना या उपहास करना। और इसके 4 जो वर्ड दिए हुए हैं हमें बताना है इनमें से, इन चारों वर्ड में से कौन सा सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। देखिए ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का क्या मतलब होता है। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान। इम्बैरेसमेंट, इम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। अगला वर्ड है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब होता है उपहास। और कंडेमेशन, कंडेमेशन का मतलब होता है निंदा या भर्त्सना। तो यहाँ पर करेक्ट जो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा रिडिक्यूल। रिडिक्यूल माने उपहास, रिडिक्यूल माने उपहास। अगला वर्ड है ट्राइट। अगला वर्ड है ट्राइट। पार्ट ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव है। और इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है घिसा पिटा, बोरिंग, डल जिसको बोल सकते हैं। और जो हमें 4 वर्ड में से इसका सिनोनिम्स ढूंढना, देखिए कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब होता है आम स्थान। फिर है क्लेवर, क्लेवर माने चालाक, ब्रीफ माने संक्षिप्त। एक वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब भी होता है बेहुदा। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बेहुदा। तो देखिए घिसा पिटा और बेहुदा, तो ट्राइट का जो सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट। अगला है डिबैकल। देखिए डिबैकल, डिबैकल का मतलब क्या होता है। डिबैकल का मतलब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में यह नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में यह नाउन है। और डिबैकल का मतलब होता है पराजय या हार, पराजय या हार। अब जो 5 हमारे पास 4 ऑप्शन है, डिक्लाइन, डिक्लाइन माने इनकार कर देना, या डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब क्या होता है, जैसे डाउनफॉल का मतलब भी होता है हार। और डिस्कम्फीचर, डिस्कम्फीचर, डिस्कम्फीचर का मतलब होता है पराजय। और डीजेनरेशन माने क्षय या बिगड़ना, जनरेशन माने क्षय या बिगड़ना। तो जो इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन सी डिस्कम्फीचर, डिस्कम्फीचर। अगला है ऑस्ट्रासाइड, ऑस्ट्रासाइड, ऑस्ट्रासाइड देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में यह, पार्ट ऑफ स्पीच में यह वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में यह क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहिष्कार, बहिष्कार। 4 सिनोनिम्स हैं, बैनिश, बिलिटिल, बिगैल, बिसीज। पहले तो हमें इन चारों का मतलब पता होना चाहिए। देखिए बैनिश, बैनिश माने होता है देश निकाला या निष्कासन। बिलिटिल, बिलिटिल माने कम होना। बिगैल, बिगैल माने ठगना या मोहना या छलना। और बिसीज, बिसीज माने होता है घेरना। तो देखिए इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा बहिष्कार और देश निकाला, एक है, इसलिए इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा बनिश। अगला वर्ड है प्रोफाइलेटिक, प्रोफाइलेटिक। प्रोफाइलेटिक का जो मतलब होता है, प्रोफाइलेटिक का मतलब होता है रोग निरोधक, रोग निरोधक। और जो 4 यहाँ पर इसके सिनोनिम्स वर्ड दिए हुए हैं, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब भी होता है विरोधी। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक। और पर्जेटिव इसका मतलब होता है पेट साफ करने वाला, पेट साफ करने वाला। तो जो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए प्रोफाइलेटिक मतलब रोग निरोधक, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा प्रिवेंटिव, निवारक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, कॉडल, कॉडल, कॉडल का हमें जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव वर्ड्स इन चारों में से होगा वो कौन सा होगा। देखिए पहले तो कॉडल का मतलब देख लेते हैं। कॉडल, कॉडल का क्या मतलब होता है। देखिए कॉडल का मतलब होता है लाड प्यार करना, कॉडल का मतलब होता है लाड प्यार करना। यहाँ पर जो चारों वर्ड हैं इनके मतलब देखिए, हडल माने भीड़ भाड़, सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना, प्रोटेक्ट माने बचाना, और चीट, चीट का मतलब होता है जैसे ठगना। तो जो इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। क्योंकि कॉडल का मतलब होता है किसी को पैम्पर करना या लाड प्यार करना, अटेंशन देना, और उसी तरह सेटिस्फाई का मतलब हो जाएगा संतुष्ट करना। अगला है फ्लिम्जी, फ्लिम्जी, फ्लिम्जी का क्या मतलब होता है। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में यह, पार्ट ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कमज़ोर, फ्लिम्जी का मतलब होता है कमज़ोर या बुरी क्वालिटी का, जो ईजिली टूट जाए या ख़राब हो जाए। जो इसमें सिनोनिम्स, जो इसके 4 वर्ड्स में से अल्टरनेटिव चुनना वो है फ़नी, फ़नी माने मजाक या मजाकिया। इर्रेशनल, देखिए इर्रेशनल का क्या मतलब होता है। इर्रेशनल, रेशनल मतलब होता है विवेकी, इरेशनल माने अविवेकी। वीक माने कमज़ोर, वीक माने कमज़ोर। और पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है जो पक्षधर हो, पक्षपाती हो, उसको हम बोलते हैं पार्टीशन। तो जो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा वीक, वीक, वीक माने फ्लिम्जी, कमज़ोर। अगला वर्ड है लोकोशियस, लोकोशियस, लोकोशियस का क्या मतलब होता है। देखिए लोकोशियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बात करता है उसको बोलते हैं लोकोशियस। तो यहाँ पर जो 4 वर्ड दिए हुए हैं, पहला है टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब भी होता है बातूनी, जो बहुत बात करता है। स्लो माने धीरा। कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है सामग्री, जो हम परोसते हैं उसको हम कहते हैं सामग्री। अनक्लियर माने अस्पष्ट। तो देखिए जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव वर्ड लोकोशियस का हो जाएगा टॉकेटिव, टॉकेटिव। ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब अगला वर्ड है विंडैक्टिव, विंडैक्टिव। देखिए विंडैक्टिव क्या है, विंडैक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में ना एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है प्रतिशोधी या सजा देने वाला, प्रतिशोधी या सजा देने वाला। तो जो 4 इसके यहाँ पर वर्ड दिए हैं, इमेजिनेटिव माने कल्पनाशील। एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव का क्या मतलब होता है। देखिए एक्यूजेटिव का मतलब होता है दोष लगाना।
स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब होता है द्रोही, और एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक। तो जो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्पाइटफुल, द्रोही, द्रोही। करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा द्रोही। अगला है इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यह क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है कठोर या निर्दयी या अनफेवरेबल जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पर जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं इनका मतलब देख लेते हैं। देखिए सेल्फिश माने क्या होता है, स्वार्थी। एक्टिव माने जो बहुत सक्रिय हो। अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल, अनफेवरेबल का मतलब प्रतिकूल। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। तो यहाँ पर जो करेक्ट इसका वर्ड होगा वो हो जाएगा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। अगला वर्ड है जीनियल। देखिए जीनियल, जीनियल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जीनियल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। देखिए जीनियल का क्या मतलब होता है, जीनियल का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार। जीनियल का मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका यहाँ पर जो 4 वर्ड दिए हुए हैं, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब भी होता है मैत्रीपूर्ण। अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ। केयरफुल माने जो सावधान हो। स्पेसिफिक माने निर्दिष्ट। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्डियल, जीनियल, कॉर्डियल। अगला वर्ड है अक्रू, अक्रू। अक्रू का क्या मतलब होता है, अक्रू देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में यह वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में यह वर्ब है, मतलब धीरे धीरे जमा होना, लंबे समय में धीरे धीरे जमा होना, बढ़ना, इसको बोलते हैं अक्रू। इसका मतलब होता है वृद्धि होना, बढ़ना। यहाँ पर जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, पहला है एक्यूमुलेट। देखिए एक्यूमुलेट माने भी होता है इकट्ठा होना। अकोमोडेट, अकोमोडेट का क्या मतलब होता है, देखिए अकोमोडेट का मतलब होता है स्थान देना या शरण देना। ग्रो माने बढ़ना। सफिश माने काफ़ी या प्रचुर। तो जो इसका करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि होना और एक्यूमुलेट होना, एक ही है। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा एक्यूमुलेट। अगला वर्ड है बैरन, अगला वर्ड है बैरन, बैरन। बैरन माने क्या होता है, देखिए बैरन मतलब होता है बंजर, बैरन माने होता है बंजर, मतलब जहाँ कुछ पैदावार ना हो सके उसको बोलते हैं बैरन, बैरन माने बंजर। तो 4 वर्ड्स जो दिए हुए हैं, पहला है गुड, गुड माने अच्छा। होलसम, देखिए होलसम माने क्या होता है, पौष्टिक, होलसम माने होता है पौष्टिक। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है, जो उत्पादक नहीं हो। प्रॉफिटेबल माने मुनाफा, मुनाफे का। अन तो बैरन और अनप्रोडक्टिव, बैरन और अनप्रोडक्टिव सिनोनिम्स वर्ड हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इनफेमी, इनफेमी। देखिए इनफेमी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में यह नाउन है। और इनफेमी का क्या मतलब होता है, देखिए इनफेमी का मतलब होता है बदनामी, इनफेमी का मतलब होता है बदनामी। और यहाँ पर जो 4 वर्ड दिए हुए हैं, नोटेरिटी, ग्लोरी, इंटीग्रिटी, फेमिलियरिटी। देखिए जो नोटेरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए नोटेरिटी का मतलब भी होता है बदनामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, नोटेरिटी। बाकी जो ग्लोरी, ग्लोरी माने वैभव। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी माने क्या होता है, अखंडता। फेमिलियरिटी माने मेल जोल या मिलन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नोटैरिटी। अब अगला है एंट्रीपिड, एंट्रीपिड। एंट्रीपिड क्या है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में एंट्रीपिड ना एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव है। और एंट्रीपिड का क्या मतलब होता है, देखिए एंट्रीपिड का मतलब होता है निडर, साहसी, हिम्मती। 4 यहाँ पर जो वर्ड दिए होते हैं, इसका मतलब हेजिटेंट, हेजिटेंट क्या होता है, मतलब जो संकोची हो उसको बोलते हैं हेजिटेंट। फियरलेस, फियरलेस माने भी होता है निडर या बहादुर। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट माने होता है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। और रैश, रैश माने क्या होता है, दुस्साही, रैश माने होता है दुस्साही। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फियरलेस, फियरलेस माने भी निडर और एंट्रीपिड माने भी निडर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडिगल, प्रोडिगल।
देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोडिगल क्या है ना, एडजेक्टिव है। प्रोडिगल क्या है, एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए प्रोडिगल का मतलब होता है अपव्ययी या खर्चीला, जो बहुत खर्चा करता हो उसको बोलते हैं प्रोडिगल या खर्चीला। यहाँ पर जो 4 वर्ड दिए हुए हैं इसमें से सिनोनिम्स पता करना है। पहला एक्सक्लूसिव, देखिए एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, एकमात्र, मतलब अनूठा। प्रोडक्टिव माने होता है उत्पादक। लेविश, लेविश माने होता है खर्चीला। केयर फ्री मतलब ध्यान न दिया जाए जिस पे, केयर फ्री। अब खर्चीला और प्रोडिगल सिनोनिम्स हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, परस्पीकुअस, परस्पीकुअस। देखिए परस्पीकुअस पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए परस्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। 4 यहाँ पर जो वर्ड है उसमें देखिए रेलेवेंट, रेलेवेंट माने क्या होता है, उपयुक्त या प्रासंगिक। प्रिसाइज माने सटीक, ब्रीफ माने संक्षिप्त, क्लियर माने स्पष्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा परस्पिक्यूअस, परस्पिकुअस का स्पष्ट और क्लियर। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, नेक्सस, नेक्सस। देखिए नेक्सस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, मतलब इसका मतलब होता है मेल जोल या, देखिए नेक्सस का मतलब होता है मेल जोल। यहाँ पर जो 4 सिनोनिम्स वर्ड चुनने के लिए दिया गया है, पहला है कनेक्शन, फिर डिस्टेंस, फिर डेफिसिट, फिर डिफरेंस। देखिए कनेक्शन, कनेक्शन का क्या मतलब हुआ, कनेक्शन का मतलब ये हुआ संपर्क। डिस्टेंस माने दूरी, डेफिसिट मतलब होता है घाटा, और डिफरेंस माने होता है अंतर। तो जो करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा नेक्सस का वो हो जाएगा कनेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है, कनेक्शन। नेक्सस और कनेक्शन सिनोनिम्स वर्ड्स। अब है अगला वर्ड है मैमोथ। देखिए मैमोथ, मैमोथ का मतलब होता है लार्ज या विशाल, विशाल काय। पार्ट ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है विशाल काय, विशाल काय या विशाल। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, स्ट्रेट, स्ट्रेट माने सीधा, ह्यूज माने बड़ा, वाइल्ड माने जंगली, ग्रीडी माने लालची। तो जो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स वर्ड्स होगा वो हो जाएगा ह्यूज, ह्यूज माने विशाल और मैमोथ माने भी विशाल। अगला क्वेश्चन है हाइपरबोले, हाइपरबोले। देखिए हाइपरबोले का क्या मतलब होता है, हाइपरबोले का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा करके या घटा के बोलना। अतिशयोक्ति जिसको बोलते हैं, किसी बात को बढ़ा करके या घटा करके बोलने को हम बोलते हैं अतिशयोक्ति। मतलब कहीं बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना या फिर अतिशयोक्ति करना। तो जो यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए, एक्सपांसन। देखिए एक्सपांसन का मतलब होता है वृद्धि, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, डेकोरेशन का मतलब होता है सजावट, एक्सागरेशन, एक्सागरेशन का मतलब भी होता है अतिशयोक्ति माने बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो जो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, बेस्ट अल्टरनेटिव वो हो जाएगा एक्सागरेशन। एक्सागरेशन करना माने अतिशयोक्ति करना और हाइपरबोली माने भी अतिशयोक्ति करना। अब है अगला क्वेश्चन यूलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी पार्ट ऑफ स्पीच में। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में यह नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, यह नाउन है और इसका मतलब होता है प्रशंसा, भाषण, मतलब किसी का बड़ाई करने का भाषण प्रशंसा भाषण कहलाता है। तो यूलॉजी। अब यहाँ पर जो 4 सिनोनिम वर्ड चुनने के लिए वर्ड दिया हो गया, पहला है अपोलॉजी, मतलब क्षमा याचना, एड्रेस माने किसी को संबोधित करना, स्पीच माने भाषण, प्रेज माने बड़ाई करना या प्रशंसा करना। तो जो यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेज। वहाँ भी है प्रशंसा, यहाँ भी है प्रशंसा। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला है मिनैसिंगली, मिनैसिंगली पार्ट ऑफ स्पीच में। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में मिनैसिंगली क्या है ना, ly चूँकि लगा है तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब है। और मिनैसिंगली का क्या मतलब होता है, मिनैसिंगली का मतलब होता है धमकी भरे अंदाज में, धमकी भरे अंदाज में। और डेंजरसली, डेंजरसली माने होता है खतरनाक। थ्रेटिंगली मतलब धमकी भरे, हार्मफुली माने नुकसानदेह। एक वर्ड है हिडेसली, हिडेसली मतलब विकराल। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट वर्ड्स हो जाएगा वो हो जाएगा, करेक्ट वर्ड हो जाएगा थ्रेटिंगली माने धमकी भरे अंदाज में, और मिनैसिंगली एक है। अब है एनेक्सर,
एनेक्जर, एनेक्जर का मतलब क्या होता है? एनेक्जर का मतलब होता है अनुबंध, एनेक्जर का मतलब होता है अनुबंध, अटैचमेंट, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो इसका यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए हैं। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट मतलब होता है अवकाश पा जाना। कमेंसमेंट मतलब होता है प्रारंभ। अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब भी होता है बंधन। और डेवलपमेंट मतलब होता है कोई बढ़ाना या उन्नति करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अटैचमेंट। अटैचमेंट माने भी बंधन और एनेक्जर मतलब भी बंधन। अब अगला वर्ड है इरांड। इरांड, देखिए इरांड का क्या मतलब होता है? इरांड का मतलब होता है काम, टास्क, जॉब। यहाँ पर 4 वर्ड है। एनर्जी, एनर्जी माने ऊर्जा। टास्क, मिस्टेक माने भूल। ब्लंडर माने बड़ी भूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टास्क। इरांड माने भी टास्क और ये ऑप्शन बी करेक्ट। अगला वर्ड है बिक्विथ। देखिए बिक्विथ, बिक्विथ क्या है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में यह वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में यह वर्ब है। इसका मतलब होता है देना, देना, तो वसीयत देना या कुछ भी देना, इसको बोलते हैं बिक्विथ। तो देना, और यहाँ पर 4 वर्ड में पहला ही वर्ड है गिव, तो यही सही आंसर हो जाएगा गिव। बाकी डिस्क्लोज मतलब होता है खोलना, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, सराउंड माने घेरना। तो ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट, देखिए नॉन चैलेंट क्या है ना, ये एडजेक्टिव है। नॉन चैलेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बेपरवाह, बेपरवाह। 4 वर्ड्स जो दिए हुए हैं इनमें है इमेजिनरी माने काल्पनिक, कैजुअल, कैजुअल, न्यूट्रल, फॉर्मल। तो यहाँ पर बेपरवाह और कैजुअल, कोई काम को कैजुअली करना माने बेपरवाही से करना। तो यहाँ पर ये जो है ये सही वर्ड सिनोनिम्स हो जाएगा कैजुअल। अब लास्ट है फोरबियरेंस। फोरबियरेंस, देखिए फोरबियरेंस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच में फोरबियरेंस क्या है? नाउन है। मतलब इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब होता है किसी को संयम या धैर्य, संयम या धैर्य। 4 वर्ड है। डिलीवरेंस, पेशेंस। अब देखिए संयम और पेशेंस माने भी संयम और धैर्य होता है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,